प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्किल ऑफ लेटर राइटिंग लेटर लिखने की स्किल कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। लेटर राइटिंग एक कला है और ये जीवन में पढ़ाई के बाद भी काम आती है। और ये मेरा टॉपिक क्लास 3 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 से 12 तक और BA लेवल के सिलेबस में भी काम आने वाला टॉपिक है। आज हम इसको विस्तार से इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको कभी भी लेटर राइटिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा दावा है। हम शुरू करते हैं। देखिए कि सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि लेटर राइटिंग क्या है। लेटर राइटिंग एक आर्ट है, लेटर राइटिंग एक स्किल है। तो कैसे लिखते हैं? लेटर लिखने में हमें ये बात भी पता होती है कि लेटर कितने प्रकार के हैं। पर्पज के आधार पर कि व्यक्ति का लेटर लिखने का पर्पज क्या है, इस प्रकार भी लेटरों की वेरिफिकेशन की जाती है अलग अलग विद्वानों में। लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण लेटर है उनको कैसे करते देखिए। पहला इनफॉर्मल लेटर, सेकंड फॉर्मल लेटर और थर्ड सेमी फॉर्मल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर क्या है? ये इनफॉर्मल लेटर वे लेटर हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। इनको हम डोमेस्टिक लेटर भी कह सकते हैं। डोमेस्टिक लेटर यानी कि घरेलू पत्र व्यवहार करने के लिए ये लेटर लिखे जाते हैं। पिता को, पुत्र को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, फ्रेंड को, किसी को भी ये लेटर लिखे जाते हैं, इसलिए इनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। सेकंड है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जब हम किसी कार्यालय में लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं, कोई सर्विस के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, विद्यार्थी स्कूल के प्रिंसिपल को सेक्शन चेंज करने के लिए या एडमिशन फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। कई बार विद्यार्थी जो स्कॉलरशिप के लिए, फीस माफ़ी के लिए अलग तरह के लेटर लिखते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेटर लिखने का एक पर्पज होता है, किस आधार पर हमने लेटर लिखना है, किस लिए लेटर लिखना है, वो भी एक मायने रखता है। तो उनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं या इनको हम ऑफिशियल लेटर भी कह देते हैं। ऑफिशियल लेटर जो सरकारी लेटर होते हैं वे भी कहते हैं। अब तीसरी टाइप जो लेटर लिखी है वो सेमी फॉर्मल लेटर है। सेमी फॉर्मल लेटर में बिजनेस पर्पज के लिए लेटर लिखे जाते हैं। एक फर्म दूसरी फर्म को लिखते हैं, एक कस्टमर फर्म के मालिक को लिखता है, वस्तुओं के रिप्लेसमेंट के लिए या रिटर्न के लिए लिखे जाते हैं। इस प्रकार से हमने लेटरों को इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर और सेमी फॉर्मल लेटर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लासिफिकेशन की है। अब इन लेटर लिखने का क्या तरीका है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको इस बात को भूल जाना है कि मैंने फॉर्मल लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर लिखना है या सेमी फॉर्मल लेटर लिखना है। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा आपको इस बात की कभी भी ये महसूस ही नहीं होगी कि मैं किस प्रकार का लेटर लिख रहा हूँ और मैं कैसे लेटर लिख रहा हूँ। देखिए कैसे सहज और सरल ढंग से लेटर लिखने की जो टेक्निक है वो बताने का प्रयास किया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1, अपने पॉइंट नहीं डालने हैं लेटर लिखते हुए, मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नंबर 1 सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब है कि जो भी पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है। यानी कि पत्र लिखने
वाले का पता। सबसे ऊपर आपने सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी कि आपने खुद अपना पता लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट पर आपने क्या करना है, जिसको भी पत्र लिखना है उसका एड्रेस लिखना है। जिसको भी पत्र लिखना है, यानी कि रिसीव करने लेटर रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसको भी आपने लेटर लिखना है उसका एड्रेस लिखना है। कहने का भाव, पत्र पाने वाले का पता। नंबर 1 पर सेंडर एड्रेस, यानी कि लेटर लिखने वाला खुद अपना एड्रेस लिखेगा। सेकंड, रिसीवर लेटर, जिसको भी आपने लेटर लिखना है, जो भी उस लेटर को रिसीव करेगा उसका पता लिखना है। नंबर 3 पॉइंट में देखिए, डेट। मैं वैसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये डेट नहीं लिखनी है। डेट लिखने का तरीका बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आज 5 मई है, 5 मई 2020। एक तरीका ये है डेट लिखने का। दूसरा तरीका ये है मई 5, 2020। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, डेट 5/5/2020। ये डेट लिखने का रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड। ये सही तरीका डेट लिखने का नहीं है। राइट मेथड डेट लिखने का ऊपर है। तो इस प्रकार से आपने ऐसे डेट को मेंशन करना है। राइट मेथड ये है, ये रॉन्ग मेथड है। इस प्रकार से आपने डेट लिखनी है, इस प्रकार से आपने डेट लिखनी है। यदि आप ऐसे डेट लिखते हैं तो लेटर राइटिंग की जो स्किल है उसके अनुसार वो गलत है। इसके बाद नंबर 4 पे आपने क्या लिखना है। पहले नंबर पे हो गई सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और डेट मेंशन करने की टेक्निक। नंबर 4 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, आपका लेटर लिखने का सब्जेक्ट क्या है, ये आपके लेटर में ही दिया होता है। जब भी कोई विद्यार्थी परीक्षा में लेटर या एप्लीकेशन लिखता है तो उसके क्वेश्चन पेपर में ही उसका सब्जेक्ट दिया होता है, वही मेंशन करना है। मान लीजिए लेटर है तो लेटर लिखना है, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर किस पर्पज के लिए लिखनी है, लेटर टू किस लिए लिखना है, तो आपने नंबर 4 पर ये मेंशन करना है। इसके बाद नंबर 5 सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है कि अभिवादन। अभिवादन, आप किस प्रकार से अभिवादन या ग्रीटिंग, ग्रीटिंग ये बहुत मायने रखती है। ये आपने
अपने हिसाब से फॉर्मल लेटर के अनुसार या डोमेस्टिक लेटर के अनुसार या सेमी फॉर्मल लेटर के अनुसार देखनी है। देखिए, यदि हम सरकारी एड्रेस के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए ऑफिशियल लेटर के लिए लेटर लिख रहे हैं तो फिर हमने रिस्पेक्टेड सर, इसको हम ब्रीफ में भी लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर। यदि हम किसी कंपनी के या फर्म के मालिक को लिखते हैं तो वहां पर हम डियर सर या डियर मैम यहाँ रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिखा जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ यदि हम डोमेस्टिक लेटर लिख रहे हैं, यानी कि हम अपने रिश्तेदारों को, भाई को, बहन को, पिताजी को, माताजी को या अपने किसी और भी रिलेटिव को लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से हम डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, यानी कि जो भी आपका फ्रेंड, जो भी आपका उससे रिलेशन है। नंबर 5 पर सैल्यूटेशन आपने उसी प्रकार से, अभिवादन उसी प्रकार से करना है। इसके तो यदि आपका किसी कार्यालय को लेटर लिखना है तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम लिखेंगे। दूसरी बात, यदि आपने किसी भी फर्म के मालिक को या रिप्लेसमेंट किसी दुकानदार को सामान की कोई चीज़ मंगवानी है या रिटर्न करनी है तो उससे डियर सर, डियर मैम कि वो कंपनी का मालिक, दुकानदार कौन है, किस प्रकार से है, उसी हिसाब से लिखना है। यदि आप अपने रिश्तेदारों को पत्र लिख रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, अंकल को, मैटरन अंकल को, ग्रैंड मदर को, ग्रैंड फादर को, तो आपने उसी हिसाब से मेंशन करना है, डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर ग्रैंड फादर, डियर ब्रदर। ये पॉइंट वाइज हो गए। फर्स्ट में सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सेकंड डेट मेंशन करने का नंबर 3 पे, सब्जेक्ट नंबर 4, सैल्यूटेशन नंबर 5। नंबर 6 बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर। ये आपने बहुत ही बड़ी सोच समझकर लिखनी है और थोड़े शब्दों में लिखनी है, टू दी पॉइंट बात करनी है, अनाप शनाप इसमें बातें नहीं करनी है और ज़्यादा आपने अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी है। थोड़े शब्दों में 3, 4, 5 लाइनों में ही आप उसका जो बात आपको जिस भी संबंध में कहनी है वही मेंशन करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। तो बॉडी ऑफ लेटर में वही बात आएगी जो आपने जिस बारे में पत्र लिखना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें, टू दी पॉइंट बात करनी है। इसके बाद जब नंबर 7 पे आएंगे तो वहां पर आपने लास्ट में जब लेटर की बॉडी समाप्त हो जाएगी, एप्लीकेशन की बॉडी समाप्त हो जाएगी, तो आपने थैंक यू करना है, थैंक यू या थैंकिंग यू। इसके बाद नंबर 8 पर, नंबर 8 थैंक यू के बाद जिस भी प्रकार का आपका लेटर लिखने का पर्पज है, यदि स्कूल के विद्यार्थी स्कूल के प्रधानाचार्य को, क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो वहां पर वो लिखेंगे योर्स ऑबीडिएंटली, योर्स ऑबीडिएंटली। यदि घरेलू पत्र हैं
तो योर लविंग, जो भी आपका रिलेशन है, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, वो आपने मेंशन करनी है। यदि किसी कंपनी के मालिक को या किसी अन्य को लिखना है तो वहां पर आपने क्या करना है, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। इसके बाद ये लिखने के पश्चात नंबर 9 पे आपने सिग्नेचर करने हैं, और आपने सिग्नेचर करने के बाद आपका नाम लिखना है। इस प्रकार से लेटर लिखने की टेक्निक है, ये बहुत ही सरल टेक्निक है। और इस माध्यम से आपको यदि लेटर लिखते हैं तो एक प्रभावशाली पत्र होगा, और लिखने वाले की और पढ़ने वाले के भी उसको गौरवान्वित महसूस करेगा, और पढ़ने वाला बड़ा प्रभावित होगा उससे। तो इस प्रकार से ये लेटर लिखने की एक टेक्निक है जो आपको समझ में आई होगी, और ये एक बहुत ही शानदार टेक्निक है, एक सुलभ टेक्निक है। पॉइंट याद रखने हैं और इसमें कोई गलती होने की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखना है, उसके नंबर 3 पर डेट को मेंशन करनी है, जो मेंशन करने का सही तरीका बताया है। नंबर 5 सब्जेक्ट क्या है लेटर लिखने का, सब्जेक्ट मेंशन करना है। नंबर सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, कि आप लेटर लिखने वाले को ग्रीटिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, वो आपके रिलेशन पर डिपेंड करता है, वो आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। वो आप यदि आप फर्म के मालिक से या किसी दुकानदार से, किसी कंपनी की, तो उसी हिसाब से। यदि ऑफिशियल लेटर है तो उसी हिसाब से, यदि डोमेस्टिक लेटर है तो मैंने पहले बताया उसी हिसाब से लिखना है। फिर लेटर की बॉडी लिखनी है, बॉडी के बाद उसका धन्यवाद करना है जिसको आपने लेटर लिखा है। फिर जो भी आपका, यदि स्कूल विद्यार्थी है तो यूअर्स ऑब्लिगेटली, यदि आपका घरेलू लेटर लिख रहे हैं तो यूअर्स, जो आपका रिलेशन है, यूअर्स लविंग सन, लविंग डॉटर, लविंग ब्रदर, लविंग सिस्टर, और लास्ट में सिग्नेचर और आपका नाम लिखना है। धन्यवाद।